क्वेश्चन 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट हमें दिया गया है 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अंडर रूट 3। अब इसको हमने रैशनलाइज करना है तो इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो कंजुगेट बनेगा सिर्फ साइन हमने चेंज करना है। ये 4 प्लस अंडर रूट 3 है तो 4 माइनस अंडर रूट 3 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अंडर रूट 3 multiplied by 4 minus under root 3 is equal to 13 into 4 minus under root 3 divided by ये आ जाएगा 4 स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वेयर। फार्मूला यहाँ पे हमने यूज़ किया है कि अगर a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी हो तो ये होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3। तो ये आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 13। या इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यह आ जाता है 13 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 13 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 13। या इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 13 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 13 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 13। दोनों को अलग अलग हम लिख सकते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये आ जाता है 4 माइनस अंडर रूट 3। ये इस पार्ट का आंसर आ जाता है। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो ये हमें दिया गया है कि ये है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। अब इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो कंजुगेट है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस साइन वगैरह नहीं है, तो ये वही आएगा। ये आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 से ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 विद इन ब्रैकेट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5। नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वेयर, और ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 3। अब इसको हम मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आ जाता है अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाता है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये अंडर रूट 6 प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 3 आ जाता है। इस तरीके से ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 है अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। इसको भी हम पिछले पार्ट की तरह सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई करेंगे अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, यहाँ पर अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5। या ये आ जाएगा अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 का होल स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। अब इनको ऊपर वालों को न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। तो ये बन जाता है 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 का अंडर रूट बन जाएगा, माइनस 5 का अंडर रूट इसी तरह रहेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर
ये अंडर रूट नहीं होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4। इसमें हमें दिया गया है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब इसका हमने कंजुगेट लेना है। कंजुगेट इसका बनेगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। ये क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो ये स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई, ये होल स्क्वायर है, नीचे आ जाएगा ये है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। तो फार्मूले की रूप से इसको हम कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई, ये 6 का स्क्वायर है ये बन जाएगा 36 माइनस इसका जो स्क्वायर है ये है 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 अंडर रूट 2। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16, अंडर रूट 2 को अंडर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 बन जाता है। तो इस तरीके से ये 32 बन जाता है। तो ये आ जाएगा 32। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 6 का स्क्वायर जो है 36, 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हम देख चुके हैं कि ये 32 के बराबर आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़र 12, 12 4 ज़र 48, 48 अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई 36 में से 32 को माइनस करें तो ये 4 आ जाता है इज इक्वल टू 36, सॉरी ये प्लस है, 36 प्लस 32 करें तो ये आ जाता है 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर ऊपर वाले से हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है 4, 68 को डिवाइड करें 4 से तो बाकी बचता है 17 से ये डिवाइड हो जाता है 17। इसी तरह 48 को डिवाइड करें 4 से तो ये 12 टाइम्स डिवाइड हो जाता है अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो ये आ जाता है 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। डिनोमिनेटर ये है, इसके कंजुगेट से हम रैशनलाइज करेंगे। कंजुगेट इसका बनेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी है इसलिए ये होल स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो अब ये आ जाता है हमारे पास, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो है ये 3 के बराबर होगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर जो है ये 2 के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट दोनों के अंदर हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 1, या ये बन जाएगा 5, 3 प्लस 2 जो है 5 के बराबर है, -2 अंडर रूट 6, नीचे 1 की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 6। ये है हमें दिया गया 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई, इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इसका डिनोमिनेटर का कंजुगेट है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई, अब ये a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी है। फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाता है अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, या ये बन जाता है, इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 5 अंडर रूट का स्क्वायर 5। तो ये आ जाता है 4 अंडर रूट 3 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, 7 माइनस 5 2 आ जाता है, और 2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 2 से डिवाइड हो जाता है, और इस तरीके से ये आ जाता है 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस 5 अंडर रूट। तो इस तरीके से इस पार्ट का हमारा ये आंसर आता है। क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें दिया गया है 81/16 होल पावर -3/4। तो इसको आपने ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ पे माइनस पावर है, तो इसे अगर हम अंदर के ये टर्म्स को उलट करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 16 डिवाइडेड बाई 81 होल पावर -3/4 के बराबर, +3/4 हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि 16 के फैक्टर्स क्या बनते हैं। 16 के फैक्टर्स जो हैं, अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 8 टाइम डिवाइड होता है, फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 4 टाइम्स डिवाइड होता है, 2 से फिर डिवाइड करें तो ये 4 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये है कि 2 रेज़ टू पावर 4 जो है वो 16 के बराबर होगा, 2 रेज़ टू पावर 4। इसी तरह 81 के जो फैक्टर्स हैं वो अगर हम बनाएं, ये 3 को डिवाइड करें तो ये 27 टाइम्स डिवाइड होता है, फिर 3 से डिवाइड करें तो ये 9 टाइम्स डिवाइड होता है, फिर 3 से डिवाइड करें तो ये 3 टाइम्स डिवाइड होता है, तो 3 पावर भी 4 बन जाती है 81। होल पावर जो है ये 3/4 है। इसको अब हम अलग-अलग लिख सकते हैं। ये 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 होल डिवाइडेड बाई 3 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3। तो 2 पावर 3 जो है, ये 2 को 2 से फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, इसका रिज़ल्ट 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 के बराबर आता है, ये आ गया 8। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करें 3 दफ़ा तो ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 27, तो ये 8/27 आ जाता है। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है। इसमें हमें दिया गया है कि सिंप्लीफाई करना है 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाई 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 16/27।
अब यहाँ पर माइनस की पावर है तो सबसे पहले आपने इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए इसको अगर हम उलट कर दें तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 4/3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 16/27। अब 4 पावर 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं कि ये 2 पावर 2 है, होल पावर इसके ऊपर 2 है और 3 पे ऊपर पावर 2 आ जाती है। अब यहाँ पे इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी उलट हो जाएंगी टर्म्स। तो ये आ जाएगा 9 पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 27 आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं ये है 2 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 2। ये 3 पे पावर 2 है, 9 बन जाता है और होल पावर 3 है। 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिखा है और होल पावर 3 है। इसी तरह 4 को हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर है और पावर 3 है। 16 जो है इसके फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो ये 2 पावर 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4। मतलब है कि ये 4 टाइम्स 2 है, ये आ जाएगा 2 की पावर 4। इसी तरह 27 के फैक्टर्स बनाएं तो ये है 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, तो ये आ जाता है 3 पावर 3। तो अब ये 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। अब जो सेम बेस वाली टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं। पहले हम 2 की टर्म्स लिखते हैं, यहाँ पर पावर 4 है, इसके बाद ये वाली टर्म आती है, ये क्योंकि सेम न्यूमिनेटर में ही है तो ये ऐड हो जाएगी, +4 हो जाएगी। और फिर ये टर्म आती है, ये -6 हो जाएगी। मल्टीप्लाइड बाई 3 की टर्म्स आती हैं, ये 6 है और ये नीचे है डिनोमिनेटर में है, ये -2 हो जाएगा और ये भी डिनोमिनेटर में है तो ये भी -2 हो जाएगा। इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 पे पावर 2, 8 में से 6 माइनस किया तो बाकी 2 बचा, मल्टीप्लाइड बाई 3 में पावर 1 आ जाएगी क्योंकि 6 में से 5 माइनस किया तो 1 बाकी बचा। तो 2 को पावर 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से ये इस पार्ट का आंसर होगा 12। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये है 0.027 होल पावर -1/3। तो पहले हमने इसका डेसिमल पॉइंट्स को ख़त्म करना है। ये आ जाएगा 0.027। इसको अगर हम ख़त्म करें तो पॉइंट की जगह पे 1 और यहाँ पे 0 जो है ये 3 0 आ जाएंगे, होल पावर -1/3। या इसको अगर हम पावर को पॉजिटिव करना चाहें तो ये न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ये नीचे आ जाएगा 27 होल पावर 1/3। अब ये जो 1000 है इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं, 10 से ये डिवाइड करें तो ये 100 टाइम्स डिवाइड होता है, फिर 10 से डिवाइड करें तो ये 10 टाइम्स डिवाइड होता है। तो ये बन जाता है 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई 27। पिछले पार्ट में हम देख चुके कि ये 3 पावर 3 के बराबर है, होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो है x पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई y पावर 21 मल्टीप्लाइड बाई z पावर 35 होल डिवाइडेड बाई y पावर 14 और z पावर 7 और अंडर रूट के ऊपर 7 है। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये x पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई y पावर 21 मल्टीप्लाइड बाई z पावर 35 होल डिवाइडेड बाई y पावर 14
मल्टीप्लाइड बाई z पावर 7, होल पावर आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 7। तो अब इनको इंडिविजुअली सबको लिख लेते हैं, x पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 मल्टीप्लाइड बाई y पावर 21 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 मल्टीप्लाइड बाई z पावर 35, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा इस पावर के साथ 1/7 होल डिवाइडेड बाई y पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 मल्टीप्लाइड बाई z पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हुए ये 2 हो जाता है, 7 2 14, तो ये आ जाएगा x का स्क्वेयर, 7 3 21 होता है, तो मल्टीप्लाइड बाई y का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 7 5 35, तो z पावर 5, 7 2 14, y का स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई z पे पावर 1 आ जाएगी। अब इनके बेसिस के हिसाब से इनको इकट्ठा हम कर लेते हैं, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई वाई का क्यूब, ये पावर नीचे है तो ये माइनस में आ जाएगी, वाई 3 - 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई जेड पावर 5 - 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई जेड पे पावर 4। तो इस तरीके से इस पार्ट का ये आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 है। इसमें जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है वो है 5.25 पावर n+1 माइनस 25.5 पावर 2n होल डिवाइडेड बाई 5.5 पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 होल पावर n+1 इज इक्वल टू। अब इसको थोड़ा हम डिफरेंट फॉर्म में लेके आते हैं, सिंप्लीफाई भी करते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 होल पावर है n पावर n+1 माइनस यहाँ पर भी 25 को हम 5 पावर 2 डॉट 5 पावर 2n लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बाई 5 डॉट 5 पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वेयर 25 है, इसका पावर n+1, या इसको हम लिख सकते हैं 5 डॉट 5 पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 पावर 2n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 पावर 2n प्लस 2 प्लस 1 माइनस 5 पावर 2n प्लस 2, ये 2 जो है ये n+1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर इनमें से ऊपर वाले हिस्से में से ये चीज़ हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ गया 5 पावर 2n प्लस 2 हमने कॉमन निकाला, अंदर जो बाकी बचा वो 5 माइनस 1 बचा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 5 है मल्टीप्लाइड बाई, इसको दो हिस्सों में हम लिखते हैं 5 पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 1 माइनस 5 पावर 2n प्लस 2, तो ये आ जाता है 5 पावर 2n प्लस 2, ये सिंप्लीफाई होके 4 बन गया और नीचे आ गया ये 5 और 5 जो है इनको यहीं पर रहने दें, और 5 पावर 2n प्लस 2 5 पावर 2n प्लस 2 दोनों में है, तो इनको हम कॉमन निकाल लेते हैं। 5 पावर 2n प्लस 2 25 आ जाएगा यहाँ पर और -1 आ जाएगा, तो ये वाली जो टर्म्स हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 24, या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 1/6 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, इसमें भी हमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। यह है 16 होल पावर x+1 प्लस 20
इंटू 4 पावर 2x होल डिवाइडेड बाई 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 पावर x प्लस 2। तो इसको अब हम इस सूरत में इस शक्ल में लिख सकते हैं कि 16 को आप जानते हैं कि ये 2 पावर 4 के बराबर होता है और होल पावर है x प्लस 1 प्लस 20। 4 जो है ये 2 पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 2x है और 2 पावर x माइनस 3 इसी तरह है मल्टीप्लाइड बाई ये है 8 है, तो 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं x प्लस 2। तो ये आ जाएगा 2 पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 20। 2 पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, तो ये 2 पावर 4x आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3x प्लस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 2 पावर 4x डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई है, यहाँ पर आ गया 2 पावर x माइनस 3। ये क्योंकि बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स जो हैं ये ऐड हो जाएंगी प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 2 पावर 4x। अंदर जो बाकी बचेगा ये वाली टर्म बाकी बच जाएगी, ये आ जाएगा 2 पावर 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाई ये टर्म जो है ये सिंप्लीफाई होके ये 2 पावर 4x प्लस 3 रह जाएगा, या ये आ जाता है 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 4 जो है ये 16 के बराबर है प्लस 20 डिवाइडेड बाई इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पावर 4x मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3। क्योंकि बेस सेम है पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाता है 36 डिवाइडेड बाई 8, या इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें 4 से इसको डिवाइड करें, 4 2 ज़ार 8 4 9 ज़ार 36, तो 9/2 इज इक्वल टू ये आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 7, इसमें हमें सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया है 64 पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 9 पावर माइनस 3/2। अब अगर हम देखें 64 की जो पावर है, 64 के हम फैक्टर्स बनाएं 4 के साथ, तो 4 16 ज़ार 64 और 4 4 ज़ार 16, तो ये बन जाता है 4 पावर 3 होल पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 9 को हम लिख सकते हैं कि ये 3 के स्क्वायर के बराबर है होल पावर माइनस 3/2 इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा 4 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3/2। यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 पावर माइनस 3, या ये 4 पावर माइनस 2 इस तरीके से लिखें और 3 पावर माइनस 3 लिखें। अब इनको अगर हम पॉजिटिव टर्म्स में लिखें तो ये 3 पावर 3 ऊपर आ जाएगा, 4 पावर 2 नीचे आ जाएगा। 3 पावर 3 जो है आप जानते हैं कि 27 के बराबर होता है और 4 पावर 2 जो है ये 16 के बराबर होता है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 8 है, इसमें भी हमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। 3 पावर n मल्टीप्लाइड बाई 9 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 पावर n माइनस 1। इसे हम लिख सकते हैं 3 पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर जो है ये 9 के बराबर होता है, इसलिए इसको 3 का स्क्वायर ले लेते हैं। 3 पावर n मल्टीप्लाइड बाई 9 का स्क्वायर 16 इसको 3 का स्क्वायर ले लेते हैं
होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वेयर होल पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2n प्लस 2 आ जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई होगा n प्लस 1 से, तो ये 2n प्लस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2n माइनस 2 आ जाएगा। अब इनकी पावर जो है ये आपस में ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा n प्लस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। तो ये बन जाएगा 3 पावर 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3n माइनस 3। अब इनको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 पावर 3n मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई 3 पावर 3n मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर माइनस 3। 3 पावर 3n जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 पावर 2 और ये पावर जो है ये माइनस 3 है, ये ऊपर जाके प्लस 3 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 पावर 5। 3 पावर 5 जो है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 243 के बराबर आएगा और इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 9 है। 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर n। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 5 पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 3 है और ये वाला जो है इसको 5 पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखें तो 5 पावर n कॉमन ले सकते हैं। 5 पावर n हमने कॉमन लिया तो ये आ गया 5 पावर 3 माइनस 6 5 आर 30 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी 5 पावर n अब कॉमन ले सकते हैं तो ये 9 माइनस 4 आ गया। 5 पावर n से कैंसिल हो गया। 5 पावर 3 जो है ये 125 के बराबर होता है माइनस 30 होल डिवाइडेड बाई, ये 9 में से 4 हमने माइनस किया तो बाकी बचा 5। अब ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाई 5 या इसको डिवाइड करें तो ये 19 आता है और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। तो इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास x की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8, हमें 1 ओवर x की वैल्यू को फाइंड करना है, फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 ओवर x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास x की जो वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8, अगर इसी को हम 1 ओवर x लिखें तो ये 1 ओवर 3 प्लस 8 अंडर रूट बन जाता है। इसे हम रैशनलाइज करते हैं 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8 अंडर रूट, तो ये आ जाता है 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वेयर माइनस 8 अंडर रूट का होल स्क्वेयर, तो ये आ जाता है 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8, 3 का स्क्वेयर 9 और अंडर रूट 8 जो है स्क्वेयर के बाद 8 आ जाएगा, तो ये आ जाता है 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अंडर रूट। तो अब यहाँ पर हम इसको हासिल करते हैं कि x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, x की जो वैल्यू है वो है 3 प्लस 8 अंडर रूट और 1 ओवर x जो है ये 3 माइनस 8 अंडर रूट है।
अंडर रूट 8 से अंडर रूट 8 कैंसिल हो जाता है और रिजल्ट आता है 6। तो इस तरह से इस पार्ट का आंसर होगा 6। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है। इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर x। तो इसके लिए पहले हमें 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जो 1 ओवर x बनता है वो है 1 ओवर 3 प्लस 8 अंडर रूट, या 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस 8 अंडर रूट। इसको रैशनलाइज करते हैं, 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8 अंडर रूट, या 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई, यह आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 8 अंडर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8 आ जाएगा 1 ओवर x। तो 1 ओवर x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 8 अंडर रूट। तो x माइनस 1 ओवर x को हम फाइंड करते हुए x की वैल्यू है 3 प्लस 8 अंडर रूट माइनस 3 माइनस 8 अंडर रूट। तो ये आ गया 3 प्लस 8 अंडर रूट माइनस 3 प्लस 8 अंडर रूट। जो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2 अंडर रूट 8। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा, x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू होगी। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3, इसमें हमें x दिया हुआ है कि 3 प्लस 8 अंडर रूट है और हमें फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर को हमने फाइंड करना है। तो पहले हमें चाहिए कि हम 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करें। 1 ओवर x होगा 1 ओवर 3 प्लस 8 अंडर रूट। इसको रैशनलाइज करते हैं, 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाता है 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अंडर रूट 9 माइनस 8, या 1 ओवर x जो है ये आ जाता है 3 माइनस 8 का अंडर रूट। अब हमारे पास जो चीज़ आ गई है कि x प्लस 1 ओवर x हमारे पास अगर हो तो ये बनता है 3 प्लस 8 अंडर रूट प्लस 3 माइनस 8 अंडर रूट। ये 8 अंडर रूट से 8 अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो x प्लस 1 ओवर x जो है ये 6 के बराबर आ जाता है। अब बोथ साइड्स को हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। ये आपको पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर करें तो इस तरह से ये ओपन होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब आ जाता है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2, या x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 है। इफ x इज इक्वल टू, हमें x दिया गया है कि ये 3 प्लस 8 अंडर रूट है और हमें फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। अब ये जो x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर है ये हो सकता है x प्लस 1 ओवर x इंटू x माइनस 1 ओवर x के बराबर हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें 1 ओवर x फाइंड करना पड़ेगा। 1 ओवर x होगा 1 ओवर 3 प्लस 8 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8 अंडर रूट, या 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस 8 अंडर रूट का स्क्वायर। तो 1 ओवर x आ जाएगा 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अंडर रूट। तो अब हम ये दोनों इससे फाइंड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 ओवर x जो है
ये बन जाएगा 3 प्लस 8 अंडर रूट प्लस 3 माइनस 8 अंडर रूट। 8 और 8 कैंसिल हो जाता है तो ये 6 के बराबर आ जाता है। x माइनस 1 ओवर एक्स जो है ये 3 प्लस 8 अंडर रूट माइनस 3 माइनस 8 अंडर रूट, तो ये आ जाता है 3 प्लस 8 अंडर रूट माइनस 3 प्लस 8 अंडर रूट। 3 से 3 कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है 2 अंडर रूट 8। तो अब हम फाइंड करते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स या एक्स स्क्वेयर 1 ओवर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 ओवर एक्स। तो x प्लस 1 ओवर एक्स जो है ये 6 के बराबर है मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट 8, तो ये आ जाता है 12 अंडर रूट 8। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 है। इसमें हमें x प्लस 1 ओवर एक्स दिया हुआ है और फाइंड करना है x4 प्लस x4 प्लस 1 ओवर x पावर 4। तो इसके लिए पहले हमें एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए पहले हम 1 ओवर एक्स फाइंड करते हैं। 1 ओवर एक्स के लिए 3 प्लस 8 अंडर रूट आ जाएगा। 1 ओवर 3 प्लस 8 अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस 8 अंडर रूट से, 3 माइनस 8 अंडर रूट से, तो ये 1 ओवर एक्स जो है ये रैशनलाइज होके 3 माइनस 8 अंडर रूट, तो ये 3 का होल स्क्वेयर माइनस 8 अंडर रूट का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अंडर रूट आ जाता है। ये 1 ओवर एक्स आ जाता है। तो पहले हम इसका एक स्क्वेयर लेते हैं, x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वेयर लेते हैं। x प्लस 1 ओवर एक्स जो है ये है 3 प्लस 8 अंडर रूट प्लस 3 माइनस 8 अंडर रूट। 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, सॉरी 8 से अंडर रूट 8 से अंडर रूट 8 कैंसिल हो जाता है। इसका हम स्क्वेयर लेते हैं तो ये बनता है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू 6 का स्क्वेयर जो है ये 36 है। तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34 आ जाता है। अब इसका एक दफ़ा फिर हमने स्क्वेयर लेना है। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 34 का होल स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 34 का जो होल स्क्वेयर है ये आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं कि 1156 आता है। तो अब ये इम्प्लाई करता है कि x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2, तो x पावर प्लस 1 ओवर x पावर 4 इज इक्वल टू 1154। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 6, इसमें हमें x दिया हुआ है 3 प्लस 8 अंडर रूट और हमें फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें 1 ओवर एक्स की वैल्यू चाहिए, ये होगा 1 ओवर 3 प्लस 8 अंडर रूट। इसको हमने रैशनलाइज करना है, 3 माइनस 8 अंडर रूट, 3 माइनस 8 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वेयर माइनस 8 अंडर रूट का स्क्वेयर। तो 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8, तो 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अंडर रूट आ जाएगा। अब सबसे पहले हम x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड करते हैं। ये है x की वैल्यू है 3 प्लस 8 अंडर रूट माइनस 3 माइनस 8 अंडर रूट इज इक्वल टू 3 प्लस 8 अंडर रूट माइनस 3 प्लस 8 अंडर रूट। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है 2 अंडर रूट 8। ये आ गया x माइनस 1 ओवर एक्स।
अब इसका हमने स्क्वायर निकालना है, x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर 2 अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर। 2 अंडर रूट 8 और 2 अंडर रूट 8 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट 8, तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 आ जाता है। अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 8, या ये 4 इंटू 8 आ जाता है, विच इज़ इक्वल टू 32। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर जो है ये 32 के बराबर आ गया। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट, ये रिलेशनशिप जो है ये इस p q के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। अब इस साइड को हम रैशनलाइज करते हैं। यह है 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8 माइनस 3 अंडर रूट 2, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसी तरह रहेगा p प्लस क्यू अंडर रूट 2। ये इम्प्लाई करता है, इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 आर 32 आ जाता है। या इस तरीके से करते हैं कि अलग अलग लिख लेते हैं। 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये आसानी के लिए अलग अलग लिख लिया है। ये बन गया 16 माइनस इसका जो स्क्वायर आएगा ये है 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अंडर रूट 2, तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये 9 बन जाता है। अंडर रूट 2 में दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18 आ जाता है। तो ये 16 माइनस 18 आ जाता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले को, तो ये आ गया 8 4 आर 32 माइनस 24 अंडर रूट 2 माइनस 12 अंडर रूट 2 और प्लस 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2, ये ऐसे ही है जैसे ये था। तो अब 18 ये आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ये लिखना है p प्लस क्यू अंडर रूट 2, p प्लस क्यू अंडर रूट 2 के बराबर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 32 प्लस 18, जब हम करते हैं तो ये आ जाता है 50 और माइनस 24 माइनस 12 ये आ जाएगा माइनस 36 अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2, या इसमें से 2 कॉमन निकाल लें। तो ये बन जाता है 25 माइनस 18 अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर p प्लस क्यू अंडर रूट 2 इसी तरह है, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 18 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब ये जो -1 है इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये ख़त्म हो जाए। तो ये आ जाता है -25 प्लस 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब हम कंपैरिजन करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग। वी गेट, ये जो -25 है ये p की जगह पे है, तो p इज इक्वल टू -25, q इज इक्वल टू 18।
तो P और Q की इस तरह से हमने वैल्यूज फाइंड की हैं, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 1 है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें दिया गया है 25 होल पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 243 होल पावर 3/5 डिवाइडेड बाई 16 होल पावर 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 8 होल पावर 4/3। अब इसको हम ये लिख सकते हैं कि 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, होल पावर 3/2। अब 243 ज़रा बड़ा नंबर है तो इसको हम फैक्टर करके देख लेते हैं कि ये इसके फैक्टर क्या बनते हैं। ये 3 से डिवाइड होता है 81, 27, 9, 3 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पावर 5 के बराबर है ये, तो ये आ गया 3 पावर 5 होल पावर 3/5। नेक्स्ट 16 है तो 16 के भी फैक्टर करके देख लेते हैं। ये 2 से डिवाइड हो रहा है 8, 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 पावर 4 आ जाता है। मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3 होल पावर 4/3। अब इनको हम आपस में पावर्स को फर्दर सॉल्व करते हैं। 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। अब 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 5 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 4। तो 5 पावर 3 जो है 3 दफ़ा हम 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 125। ये आ गया 125। 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है 27 आता है। 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, ये 4, ये 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 32। 2 पावर 4 जो है वो 16 के बराबर होता है। इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये 3375 होल डिवाइडेड बाई 512 आ जाता है। ये इस पार्ट का इस तरह से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, इसमें भी हमें गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ये है 54 मल्टीप्लाइड बाई 327 पावर 2x होल डिवाइडेड बाई 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 3 पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब 54 है मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये 27 होल पावर 2x है और इसके ऊपर होल पावर 1/3 है डिवाइडेड बाई ये 3 का स्क्वायर है, इसके ऊपर पावर x प्लस 1 है प्लस 216 3 पावर 2x माइनस 1 है इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाइड बाई 27 जो है ये 3 पावर 3 है और ये वाले जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 2x डिवाइडेड बाई 3 बन जाता है होल डिवाइडेड बाई ये बन गया 3 पावर 2x प्लस 2, ये आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, प्लस 216 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1। अब ये आ जाता है 54 मल्टीप्लाइड बाई ये 3 और 3 कैंसिल हो जाते हैं, 3 पावर 2x
डिवाइडेड बाई 3 पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 216। इसको भी दो हिस्सों में दो हिस्सों में अलग-अलग करें तो ये 3 पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर -1 आ जाता है। अब इसमें से नीचे वाले में से हम 3 पावर 2x कॉमन लेते हैं। ये है 54 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2x होल डिवाइडेड बाई ये 3 पावर 2 सॉरी 3 पावर 2x यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाता है 3 का स्क्वायर प्लस 216 मल्टीप्लाइड बाई ये 3 पावर -1 है, ये 1/3 आ जाएगा। ये वाला हिस्सा हमने कॉमन ले लिया है दोनों में से, इसलिए ये यहाँ पर आ गया है। अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है 54 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 216 डिवाइडेड बाई 3। 3 को डिवाइड करें तो ये आ जाता है 72, तो ये आ जाता है 54 डिवाइडेड बाई 81। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये 27 से डिवाइड होता है, दोनों डिवाइड होते हैं और ये आ जाता है 2/3। इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है 216 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 25 होल पावर 1/2 0.04 होल पावर -3/2। इसके सारे के ऊपर एक अंडर रूट है। इसको अब इस तरीके से हम लिखते हैं। 216 जो है इसके हम फैक्टर बनाते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। 2108 254 227। अब फर्दर ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। 9 3 और 3। अब इसके जो फैक्टर बने हैं कि ये 2 पावर 3 है, एक 2 पावर 3 है मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 है, 1 2 और 3 है। इसके ऊपर जो पावर है वो 2/3 है मल्टीप्लाइड बाई 25 को हम लिख सकते हैं ये 5 का स्क्वायर है, पावर 1/2 है। 0.04 इसका पॉइंट हम ख़त्म करते हैं तो ये 100 डेसिमल ख़त्म हो जाता है, -3/2 इज इक्वल टू। अब ये आ जाता है 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। यहाँ पर आ जाएगा 4/100 होल पावर -3/2। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अब ये अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 था, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये रह गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर रह गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 5 रह गया, डिवाइडेड बाई ये 1/25 आ जाता है, 1/25 होल पावर -3/2। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5। यहाँ पर इसको हम उलट करेंगे तो ये पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये आ गया 25 पावर 3/2 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5। यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर है 25, 3/2 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 पावर 3। अब एक पावर जो है इससे कैंसिल हो जाती है और ये बाकी बच जाता है 5 पावर 2।
तो ये आ जाता है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। अंडर रूट अगर हम सब में से ख़त्म करें तो ये आ जाता है 2 का स्क्वायर होल पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर होल पावर 1/2। सारी पावर जो हैं ये ख़त्म हो जाती हैं, तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6/5। इस तरीके से ये हमारा आंसर आता है। क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट है। इसमें हमें दिया गया है a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है a पावर 1/3 a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3 प्लस b पावर 2/3 a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। अब a से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है a पावर 1/3 प्लस 2/3 माइनस a पावर 1/3 प्लस 1/3 b पावर 2/3 प्लस a पावर 1/3 b पावर 4/3 प्लस a पावर 2/3 b पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस 2/3 प्लस b पावर 4/3 प्लस 2/3। अब ये बन जाता है a पावर, इसको एलसीएम लें तो ये 3/3 बन जाता है माइनस a पावर ये 2/3 बन जाता है b पावर 2/3 प्लस a पावर 1/3 b पावर 4/3 प्लस a पावर 2/3 b पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 4/3 प्लस b पावर, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 6/3 बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला जो है ये a बन जाता है, इसके ऊपर पावर 1 है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह ये वाला और ये वाला जो है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बन जाता है a पावर 1 प्लस ये 3 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाता है तो b स्क्वायर a प्लस a पावर 1 प्लस b स्क्वायर या a प्लस b स्क्वायर या जाता है। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा।